स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आपने कई महापुरुषों और पुराण पुरुषों की कथाओं को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने उन गुरुओं के बारे में जाना जिन्होंने उन कथाओं को हम तक पहुंचाया? श्री सनातन धर्म सेवा पर आप सुनेंगे हम तक शास्त्रों का ज्ञान पहुंचाने वाले और हमें साक्षात प्रभु के दर्शन कराने वाले गुरुओं की पावन कथा को, जिसके पहले एपिसोड में हम आपको अवगत करा रहे हैं मां काली के परम भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की अनुपम गाथा से। विश्व गुरु, हाँ, इसी नाम से तो जाना जाता है हमारा देश भारत, और इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर जन्म लेने वाले महान संत, जिन्होंने न सिर्फ मातृभूमि भारत में बल्कि भारतवर्ष के बाहर पूरी दुनिया में ज्ञान, ध्यान, त्याग और योग का परचम लहराया है। कई महान संतों और योगियों की जन्मभूमि होने के कारण ही इसे संतों की भूमि भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों और महर्षि वाल्मीकि से लेकर संत तुलसीदास और वर्तमान के संतों ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचे को सुधारने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। ऐसे ही महापुरुषों में से एक है मां काली के सच्चे और प्रिय भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस। प्रिय इसलिए कि मात्र उन्होंने ही काली मां को अपने हाथों से खाना खिलाया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन महान संतों में से एक थे जिन्होंने ईश्वरीय आनंद को महसूस किया। भारत के सिद्ध गुरु की इस सीरीज में आज हम उन्हीं के जीवन वृत्तांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। यह बात है 18 फरवरी सन 1836 की पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कमरपुकुर में रहने वाले श्री खुदीराम और श्रीमती चंद्रमणी देवी के यहाँ एक प्यारे से बालक ने जन्म लिया। माता पिता और परिवार वालों ने बड़े ही दुलार से उसका नाम गदाधर रखा। खुदीराम जी के 3 पुत्र थे, जिनमें हमारे चरितनायक गदाधर सबसे छोटे थे। गदाधर बाल्यकाल से ही अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। वाणी बहुत ही मधुर और मनोहारिणी थी। इसी से अड़ोस पड़ोस और गांव के लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे और प्रायः अपने घरों में जाकर उन्हें भोजन कराया करते थे। समय बीता, जैसे ही गदाधर 7 साल के हुए उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय पर आ गई, जो कि कोलकाता की एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। समय बीतने के साथ ही गदाधर की लौकिक शिक्षा कोलकाता के संस्कृत पाठशाला में शुरू की गई, लेकिन उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। संस्कृत पाठशाला में पंडितों के व्यर्थ के वाद विवाद सुनकर घबरा गए और दुखी होकर एक दिन बड़े भाई से स्पष्ट बोले, भाई, पढ़ने लिखने से क्या होगा? इस पढ़ने लिखने का उद्देश्य तो केवल धन धान्य पैदा करना है। मैं तो वह विद्या पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की शरण में पहुँचा दे। ऐसा कहकर उस दिन से पढ़ना छोड़ दिया। समय का पहिया घूमा और सन 1847 में रानी रासमणी ने कोलकाता के गंगा घाट पर मां काली के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की संपूर्ण जिम्मेदारी 20 वर्षीय गदाधर को सौंप दी गई। यहाँ रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि शायद इस स्थान पर उनको अपना लक्ष्य पूरा करने में आसानी होगी। गदाधर के लिए मां काली की प्रतिमा सिर्फ एक जड़ नहीं थी, बल्कि वो उनकी नजरों में साक्षात जगत जननी थी। उनने मां के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। उनका मन काली मां के चरणों में बैठेकर उनकी भक्ति में लगने लगा और उनका मन ऐसा लगा कि वे अनन्य भक्ति के साथ काली मां की पूजा करने लगे। परंतु यह प्रश्न हृदय में सदैव हिलोरे लेता रहता था कि क्या वस्तुतः मूर्ति में कोई तत्व है?
क्या सचमुच यही जगत जननी आनंदमयी माँ है, या यह सब केवल स्वप्न मात्र है? क्या जिस कठिन विधि से पूजा की जा रही है, वह ही पूजा करने का सही मार्ग है? इस प्रश्नों ने उनके अंतर्मन को शंका में डाल दिया, जिससे उन्हें यथाविधि काली पूजा करना कठिन हो गया। कभी भोग ही लगाकर रह जाते, कभी घंटों आरती ही करते रहते, कभी सब कार्य छोड़कर रोया ही करते और कहा करते, माँ ओ माँ, मुझे अब दर्शन दो, दया करो, देखो जीवन का एक दिन और वृथा चला गया। क्या दर्शन नहीं दोगी? अंत में हालत इतनी बिगड़ती गई कि उन्हें पूजा त्यागनी ही पड़ी। एक बार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सब्र का बांध टूट गया, उन्होंने सोचा कि बिना माँ के दर्शन किए यह जीवन निरर्थक है और शायद इस जन्म में माँ मुझे दर्शन नहीं देगी। ऐसा विचार करते हुए उनकी नजरें माँ के हाथों में मौजूद खड़ग पर पड़ी, और जैसे ही उसे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उठाया, अचानक जगत जननी माँ उनके सामने प्रकट हो गईं। माँ के दर्शन करते हुए रामकृष्ण अपने स्थान पर होश खोकर गिर पड़े, और इस प्रकार 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जब होश आया तो उन्हें दिव्य ज्ञान और माँ की अनुभूति होने लगी। इसके बाद जब भी वे पूरे हृदय से माँ को पुकारते, माँ उनके सामने प्रकट हो जाती थी। काली माँ की भक्ति करते हुए कहीं वे संसार से विरक्त ना हो जाएं। इस चिंता में उनके परिवार वालों ने उनका विवाह श्री शारदा देवी के साथ करा दिया, लेकिन रामकृष्ण तो माता के सच्चे भक्त थे, उनकी भक्ति साधना में रंचमात्र भी बदलाव नहीं आया। शास्त्र में बतलाया है कि भगवान की भक्ति के 9 प्रकार की है, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन। स्वामी जी ने पृथक पृथक प्रत्येक प्रकार की साधना करके पूर्ण भक्ति प्राप्त की। यही नहीं, उन्होंने सिख पंथ स्वीकार करके उसमें पूर्ण भक्ति प्राप्त की। 3-4 दिन एक मुसलमान के साथ रहकर मुहम्मदीय पंथ का भी निचोड़ देखा। ईसा मसीह के चित्र को ही देखकर कुछ समय के लिए आत्मविस्मृत हो गए, कई दिन तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। इस प्रकार सब धर्मों व संप्रदाय का मंथन करके स्वामी जी ने निश्चित समझ लिया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष पंथ की आवश्यकता नहीं, वह तो किसी भी संप्रदाय में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा निश्चय करके वे तीर्थ यात्रा को निकले और एक बार भारत में सर्वत्र घूमकर दक्षिणेश्वर में आकर ठहरे। यहीं रहकर लोगों को धर्मोपदेश करने लगे। लोग बड़ी दूर दूर से धर्मोपदेश सुनने के लिए आया करते थे, जिनमें बड़े बड़े विद्वान, धर्मनिष्ठ, धनवान आदि सभी श्रेणी के पुरुष होते थे। दिन रात दर्शनार्थ आए हुए लोगों को अच्छी खासी भीड़ लगी रहा करती थी। रामकृष्ण परमहंस ज्ञान, योग, वेदांत शास्त्र अथवा अद्वैत मीमांसा का वर्णन किया करते थे। उनका कहना था, ब्रह्मा काल, देश, निमित्त आदि से कभी मर्यादित नहीं हुआ, न हो सकता है। फिर भला मुख के शब्द द्वारा ही उसका यथार्थ वर्णन कैसे हो सकता है? ब्रह्मा तो एक अगाध समुद्र के समान है, वह निरुपाधिक, विकारहीन और मर्यादातीत है। तुमसे यदि कोई कहे कि महासागर कैसा है, क्या तुम उसका बिल्कुल वैसा ही वर्णन कर सकते हो जैसा वो है? नहीं, महासागर का वर्णन कोई भी नहीं कर पाया है, और यदि तुम करने की कोशिश भी करोगे तो बस यही कहोगे कि महासागर का विस्तार अंतहीन है। इसमें तो इतनी लहरें उठती हैं कि जिन्हें गिन पाना भी मुश्किल है। यह हर लहर के साथ अलग अलग प्रकार से गर्जन भी कर रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख बात इसकी गहराई कितनी है, किसी को भी नहीं मालूम। ठीक ऐसा ही ब्रह्मा है, उसके बारे में जितना वर्णन करो उतना कम है, और आज तक उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाया है।
यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मा को पहचानो। परमहंस जी से प्रभावित होकर उनके उपदेश को जन जन तक फैलाने के लिए और ईश्वर के दर्शन करने के लिए उनके विवेकानंद सहित कई शिष्य बन गए थे। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने शिष्यों को खुद की अनुभूति से ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास दिलाते थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से मां काली की भक्ति को पा लिया था और इसी कारण उन्हें रोज मां काली के दर्शन आसानी से हो जाते थे। शिष्यों को सन्मार्ग का उपदेश और दीन दुखियों की सेवा का आदेश देते हुए उनके जीवन के कई वर्ष व्यतीत हो गए। सन 1885 में उन्हें गले का कैंसर हो गया। उन्होंने उपचार कराने की जगह समाधि की स्थिति में रहना ज्यादा उचित समझा। उनके अनुसार भौतिक शरीर मानवता की भलाई के लिए है और ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए ही है। संत रामकृष्ण परमहंस की उपदेश शैली बहुत ही सरल और भावनात्मक थी। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में स्नेह, दया और सेवा के माध्यम से सार्वजनिक सुधारों की शिक्षा दी। 5 अगस्त सन 1886 को संत रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का स्मरण किया और समाधि में लीन हो गए। लेकिन उनकी शिक्षाओं का प्रचार आज भी रामकृष्ण मठ और मिशन के माध्यम से जारी है। रामकृष्ण परमहंस इतनी सहजता और व्यावहारिकता के साथ अध्यात्म की चर्चा किया करते थे कि उनकी पास आने वाले का हृदय बिना परिवर्तन के नहीं रहता। संत रामकृष्ण परमहंस नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे। संत रामकृष्ण ने कहा था, ईश्वर की कृपा दृष्टि होने पर भी प्रार्थना, तपस्या और प्रभु का स्मरण नहीं छोड़नी चाहिए। स्वामी जी के इन्हीं उपदेशों के साथ ही सर्वधर्म संभाव और एक ईश्वर के उपदेश को पूरी दुनिया में प्रचार करने के संकल्प को स्वामी विवेकानंद सहित अन्य शिष्यों ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्हें पूरी दुनिया पर फैलाया। आज विश्व भर में स्वामी रामकृष्ण के उपदेशों पर चलकर लोग पराशक्ति और परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इसका प्रमुख श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की कितनी ही घटनाएं हैं जिनसे समझ में आता है कि वे ईश्वर के अनन्य भक्त, धर्मोपदेष्टा और पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत किया और दूसरों को भी प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित करने की शिक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुओं के तरफ कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई सरल मार्ग नहीं है, लेकिन हम सब प्रयास कर सकते हैं। वर्टिकल बार रामकृष्ण परमहंस जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ईश्वरीय प्रेम पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें और कभी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। वर्टिकल बार इससे बढ़कर हम रामकृष्ण जी के लिए और कुछ नहीं कर सकते। आशा करते हैं आप सब इस प्रयास में जुड़ेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्याम। सनातन धर्म सेवा पर आप सुन रहे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की पावन गाथा। वर्टिकल बार अगली कड़ी में हम फिर से उपस्थित होंगे मन को पुलकित कर देने वाली एक और पुनीत गाथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा।